साइकोलॉजिस्ट। हाँ, साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट। वेरी गुड, ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? मनविंदर हाँ? कौर। मनविंदर कौर। साइकोलॉजिस्ट बनेगी तो अभी आप ये करोगे, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी हिस्ट्री ले लेना और उसके बाद एमए साइकोलॉजी से करना, ठीक है? आप बताओ। हाँ हाँ, बताओ तुम क्या बनना चाह रहे हो, क्या नाम है? यहाँ आओ। दीपांशु। हाँ, दीपांशु दीपांशु, क्या बनना चाह रहे हो? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। देखो दीपांशु, बहुत अच्छा है आपका एम। बिजनेसमैन बनने के लिए बीकॉम करो, एमबीए करो। वैसे आई 10+2 में क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट? सर मेरा उसमें क्या बोलते हैं, आर्ट्स। आर्ट्स है, कोई बात नहीं, बीए कर लो, एमबीए करो। क्योंकि देखो बिजनेस तो तुम बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ के करोगे तो बेहतर होगा ना। अब एमबीए है, मैनेजमेंट, सारी चीजें तुम जानोगे, बिजनेस का क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको स्कोप बहुत मिलेगा आगे। कैरियर काउंसलिंग का मतलब होता है कैरियर के बारे में सलाह, ठीक है? और आमतौर पे आप ये पाइएगा कि अगर आपके मोहल्ले में किसी की तबीयत खराब होती है तो वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर से सलाह लेता है, मशवरा लेता है और उसका इलाज होता है। यही होता है ना? बहुत छोटी मोटी बीमारी होती है, खांसी सर्दी, तो केमिस्ट के पास चले जाते हैं दवाई लेने। और रोटी कैसे बनाना है इसका सलाह कौन देता है? मम्मी देती है। लेकिन कुछ बनना है कैरियर में, कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं दोस्त से सलाह ले लूं, आप ये सोचते हैं कि कोई भैया बता देगा। डॉक्टर वाला भैया नहीं बताएगा। डॉक्टर वाले में सोचते हैं कि जॉलीग्रांट चल के डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि इनको कैंसर हो गया किसी को, भैया से क्यों नहीं पूछ लिया, ठीक है? लेकिन एक आदमी की पूरी जिंदगी का सवाल है तो भैया दीदी से पूछ रहे हैं और दोस्तों से पूछ रहे हैं। सबसे खास बात यह है जो कुछ नहीं जानता, जो आपके बराबर जानता है। तो कैरियर, क्योंकि आपकी बीमारी के इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार कैरियर खराब हो गया तो कैंसर से भी डेंजरस है। इसीलिए कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैरियर काउंसलिंग में क्या है, जनरली जो लोग कामयाब नहीं होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने आप को जान नहीं पाते हैं कि वो हैं क्या, उन्हें क्या करना चाहिए। और आमतौर पे कुछ लोग ये सोचते भी हैं कि मुझे कुछ करना है, सपोज आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है या इंजीनियर बनना है, तो उनका ना वो क्वेश्चन जो होता है व्हाई, वो अंदर से नहीं होता है कि क्यों बनना है। वो बस सबसे सुनते आ रहे हैं कि मुझे बनना है, तो वो मेरी दोस्त कर रही है, हमने भी कर दिया। और एक तो कैटेगरी है दोस्त को फॉलो करते हुए आप आते हो, लेकिन 99.99% लोग फेलियर हो जाते हैं जिंदगी में। नीट हो जाता है सबका? नहीं होता है। आर्मी हो जाता है सबका? नहीं होता है। मतलब 100 में 1 का नहीं होता है, 1000 में 1 का होता है। यही है ना रेशियो। मतलब तुम पूरे कॉलेज स्कूल में 11-12 में से शायद किसी का नीट हो पाए, वो भी मुश्किल है। 5 साल में 1 का हो जाता होगा। पूरे डोईवाला क्षेत्र में किसी एक स्टूडेंट का होगा, जहां पर 5-10 कॉलेज है जीआईसी। तो आप समझो रेशियो कितना है। तो वजह क्या है? क्योंकि मैंने अपने आप को तलाशा नहीं है, हमने अपने आप को सर्च नहीं किया कि हम क्यों। हमारा माइंड एक्चुअली क्या है ना, हम जिस तरफ चलने लगते हैं ना, तो हमारा माइंड या हमारी जिंदगी एक प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ पेन एंड प्लेजर। हम जब काम करते हैं तो कोई काम मुझे अच्छा लगता है, कोई काम मुझे बुरा लगता है। पर पेन एंड प्लेजर का सिद्धांत क्या है कि जो काम आपको अच्छा लगता है नेचुरली आपका दिमाग उसी की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। जैसे आपका दिमाग कहता है कि मोमो खाओ, आपका दिमाग कहता है चाउमीन खाओ, क्लास बंक करो, एंजॉय करो, कहता है ना। आपका दिमाग ऐसा नहीं कहता है कि पढ़ाई में लगे रहो। देयर आर सम एक्सेप्शन। पढ़ने वाले विद्यार्थी को क्यों बोलता है उसका दिमाग के पढ़ाई करो, बाकियों को क्या बोलता है? बोल तो तू भी रहा है कि नीट करेगा, लेकिन करना तो है नहीं, खाली सुनाते रहना 3 साल। आईएएस की तैयारी कर रहे, ग्रुप सी की कर रहे, क्योंकि मन में तो कुछ और ही चल रहा है। हमारे माइंड का पैटर्न क्या है कि हम प्लीजर
की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पेन से दूर जाते हैं। माइंड के कॉन्शियसली हम चाहते हैं कि कॉन्शियसली हम प्रयास करते हैं, लेकिन माइंड स्पॉन्टेनियसली कस्टमाइज होता है फेल होने के लिए। अब समझो, समझ पा रहे हो? तुम्हारे ब्रेन को बनाया गया है कि तुम फेल ही हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें समोसा अच्छा लगता है जो पेट के लिए ठीक नहीं है, सेहत के लिए। हर लेवल पे तुम्हें सक्सेस मिलने के लिए तो अपने दिमाग के खिलाफ काम करना पड़ेगा, जो तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम बोल तो देते हो कि नेट की तैयारी करेंगे, आईएएस की करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुम्हारा दिमाग ही है, जो तुम्हारे खिलाफ काम करता है। तुम्हारे खिलाफ कौन काम कर रहा है, लेकिन तुम नहीं जान रहे हो, वो अंदर अंदर काम कर रहा है। उसको स्क्रॉलिंग करने में मजा आता है, उसको इंस्टाग्राम देखने में मजा आता है, उसको फेसबुक में चलाने में, रात में चैट करने में बहुत मजा आता है अपने दिमाग को। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है एफर्ट जोन, ठीक है? और एक होता है लाइफ ऑफ ड्रीम, और एक होता है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है? तो कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करके एफर्ट जोन में आना होगा। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो लाइफ ऑफ ड्रीम, एक होता है ना सपनों की जिंदगी जीना है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिव लाइफ ऑफ ए ड्रीम लाइफ? हाथ उठाइए। आप में से कितने लोग हैं जो सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं वही चाहते हैं, वही जीना चाहते हैं? हाथ उठाइए आप लोग। सपनों की जिंदगी नहीं जीना चाह रहे हैं? सपना देखना नहीं, रियल सपनों की जिंदगी। बिना सपना देखने तो कुछ होता ही नहीं। इमेजिनेशन तो जरूरी है। जो आपने भविष्य का सपना देखा है वो सपनों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। तो अगर उस सपनों की जिंदगी को हासिल करना चाह रहे हो तो लाइफ ऑफ क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइजेस से बाहर निकलना होगा, नहीं तो तुम्हें हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और एफर्ट लाइफ आपको जीना होगा, जो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकल के एफर्ट जोन में आना पड़ेगा। जो माइंड आपका हमेशा कंफर्ट जोन में आपको रखना चाहता है, इस खेल को समझिए। तो आपको पेन लेना पड़ेगा। क्या? पेन के लिए आप लोग को तैयार होना पड़ेगा। आप बोल तो रहे हैं कि आईएएस की तैयारी करेंगे, नीट की करेंगे, जिंदगी में कुछ बड़ा करेंगे, ये तो सोचा है ना? कितने लोगों ने सोचा है कि कुछ बड़ा करेंगे? हाथ उठाइए। अब बात समझ में आई? कुछ बड़ा करने के लिए माइंड के पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। आपका माइंड क्या कहता है? आपका माइंड कहता है सो जाओ, आराम करो। आपका माइंड कहता है जलेबी खाओ, समोसा खाओ। आपका माइंड कहता है क्लास बंक करो। आपका माइंड कहता है ये टीचर बहुत बोरिंग है। आपका माइंड क्या कहता है कि मम्मी पापा सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं। अगर हम क्यों ना, अच्छा, कुछ स्टूडेंट का माइंड कहता है कि मम्मी पापा जो कहते हैं वो करो। कुछ स्टूडेंट का माइंड ये कहता है कि टीचर जो कहता है वो करो। और कुछ स्टूडेंट कहते हैं टीचर की बात मत मानो। क्यों ना हम वही स्टूडेंट बन जाए कि टीचर की बात मानने लगे और मजा आए, दबाव में नहीं, मजा आ रहा है यार। आज टीचर ने कहा कि लेसन 1 तैयार करके लाना है। हमने तो माइंड के पैटर्न को ही चेंज कर दिया। अरे मेरा दोस्त बोल रहा है सोनू कि चल मेरे साथ घूमने, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि माइंड के पैटर्न को हमने चेंज कर दिया। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही है। मुझे क्या पसंद आ रहा है? मम्मी पापा ने कहा कुछ बन करके दिखाना है, मुझे आर्मी में जाना है, तो वो बंकस करके आर्मी में जाओगे? कैसे होगा? रात पर चैट करके, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके। माइंड बोल रहा है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, लेकिन आपने माइंड के पैटर्न को चेंज करना है। कैसे करना है? इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। आप अपने आप को ऑर्डर दो। जैसे, अच्छा ये कितना टफ है। आपको समोसा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसे अपने दिमाग को बोलोगे कि ये अच्छा नहीं? ये एक टफ है ना। आपको दोस्त बहुत अच्छा लगता है, दोस्ती करना अच्छा लगता है, कैसे अपने दिमाग को बोलोगे कि ये नहीं कर सकते, मम्मी पापा की बात मानेंगे? माइंड को समझाओ, पैटर्न को। माइंड को बोलो समोसा को कुछ गलत चीजों से जोड़ दो, ठीक है? देखो उन लोगों ने जो समोसा खाया और उनकी सेहत का हाल क्या है, और तुम बार बार
ये बात बताओ कि समोसा कितनी खराब चीज है। किसको बताना है? अपने माइंड को। अब बोलना कि मुझे समोसा से नफरत है, मुझे दिक्कत हो रही है, पेट खराब हो जा रहा है। तुम्हारा दिमाग कस्टमाइज हो जाएगा समोसा से नफरत करने के लिए। समझ रहे? जब तुम जिंदगी में कोई बड़ा चीज अचीव करना चाह रहे हो और तुम्हारे लिए दो बाधाएं हैं बहुत साफ साफ। अच्छा, जिंदगी की दो सबसे बड़ी बाधा क्या है स्टूडेंट के लिए? जो वो कोई लक्ष्य अचीव करना चाह रहा है, वहां पे कौन सी सबसे बड़ी बाधा है आपकी नजर में? आप बताइए, आपकी नजर में सबसे बड़ी बाधा क्या है? डिस्ट्रैक्शन क्या है? बोलो, तुम बोलो। सर जैसे टाइम से उठ नहीं पाते, टाइम से बोल रही है, उठ नहीं पाते, जोर से बोला करो। टाइम से पढ़ नहीं पाते, टाइम से नहीं पढ़ पाते हैं, चलाने का मन करता है फोन चलाने का मन करता है। वेरी गुड। सर, फिर उस वजह से और खड़े हो जाओ। हाँ सर, फिर जैसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाँ, सर वो सब चीजें बहुत ज्यादा शुरू शुरू में हार्ड होती है। हार्ड होती है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोन चलाने का मन करता है। ठीक है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो बीच में आ कौन रहा है? फोन आ रहा है। तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हरविंदर सैनी। सैनी, बहुत अच्छा। हरविंदर के लिए ताली तो बजा दो यार। ठीक है, वेरी गुड हरविंदर। अब आप बताइए, आप तो सोशल मीडिया से दूर रहना है। बैठ जाओ। सोशल में और आपकी नजर में आप बताओ डिस्ट्रैक्शन का और क्या कारण हो सकता है? खड़े हो जाओ, आप बताओ। तुम बताओ। हिम्मत के साथ काम करना है। तुम बताओ, स्मार्ट हुआ है? तुम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? किस वजह से पढ़ाई नहीं होती है? क्या दिक्कत है? माइंड में फालतू चीजें। हाँ, माइंड में फालतू चीजें। माइंड में फालतू। फालतू का मतलब बता दो। डिस्टर्बिंग चीजें जो दिमाग को डिस्टर्बिंग, इंस्टाग्राम। यस सर। कोई दिमाग के अंदर रहता है या रहती है? ऐसी कोई है नहीं। उसको निकाल दो दिमाग से, है ना? तो इन्होंने बोल दिया। आप बताएंगे आप में से कोई? आप बताओ, आ जाओ तुम, प्लीज टेल। आप बताओ। तो दो चीज जो आपके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। देखो, हम दिल्ली जाना चाह रहे हैं और रास्ता खराब है, तो पहले तो रास्ता ठीक करेंगे ना, अच्छे रास्ते से जाएं। तो रास्ते को साफ करो, तो पहले जानो कि बाधा क्या है। तुम्हारे दिमाग को क्या पसंद है, उसकी पसंद को बदल दो। ठीक है? अब जैसे मान लो कि एक लड़की की शादी हो गई, एक ऐसा पति है जो शराबी है, तो पहले तो उसकी आदत बदलोगे ना। और हर दिन बोल रहे हो अच्छे से बन के रहो, अच्छा कपड़ा पहनो। अरे पहले तो रूट काउज पे फोकस करना है। तो पहले जो सबसे बड़ा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, जो दो चीजें हैं जो तुमको बर्बाद करती है, उसमें पहली चीज है फ्रेंडशिप और दूसरी चीज है सोशल मीडिया। जो वो लड़का बोल रहा था, क्या नाम है आपका? फरहान अली। फरहान अली बोल रहा था कि इसके दिमाग में कुछ रहता है। वो कौन रहता है? समझ रहे हैं? कौन रहता है? कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, तुम बताओ, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है स्टूडेंट का या तुम्हारा? उधर देख के बता। सोशल मीडिया की। हाँ, सोशल मीडिया के सोशल मीडिया की वजह से। वेरी गुड, ताली बजाओ इन लोगों के लिए। तुम लोग बोले ना, आप में से कोई हिम्मत करो बोलने की, कोई दिक्कत नहीं। आप तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका कौन है? सोशल मीडिया और फ्रेंडशिप। अब आप समझो, बैठ जाइए। लेकिन आपके दिमाग ने इसको दोस्त समझा हुआ है। अब आप ये बताओ, अब आप मेरे सवालों का जवाब दो। जब आप फेसबुक देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, चैट करते हो, मजा आता है ना? यानी दिमाग में उसने अच्छा इमेज बनाया हुआ है। और जब आप दोस्ती करते हो, चैट करते हो, दोस्तों से मिलते हो, मजा आता है ना? इसने भी इमेज बनाया हुआ है। इन दोनों इमेज को यू टर्न लेना है। दिमाग को बताना है कि ये दोस्ती किसी काम की नहीं है। असल दोस्ती जो तुम बनना चाह रहे हो, समझ रहे हो? अगर उस प्लेटफॉर्म पे उसी तरह का यात्री है तब तो ठीक है, तब तो एक ही ट्रेन में सवार होना है। लेकिन जनरली होता क्या है, उसको भी कुछ भी नहीं पता, सामने वाले को कुछ नहीं पता, अब दोनों ऐसे डब्बे में चढ़ गए जो कहीं नहीं जाने वाला। तो होता क्या है
तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन होता है फ्रेंडशिप। ठीक है, दोस्ती आप करते हैं और दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है और इस वजह से आप जिंदगी में आमतौर पे फेलियर होते। तो आपको अपने दिमाग के पैटर्न को ही चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपका दिमाग बोलता है मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसको मुश्किल नहीं बोलना है। कोई नहीं, हो जाएगा, इतना मतलब आसान है, मुश्किल नहीं। मुश्किल तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। हाँ, हमने अभी कोशिश ही नहीं की, अब मैं करूंगी कोशिश। पहले दिमाग के पैटर्न को चेंज करो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले दिन ना अच्छे से खा पी के और लैंप वैम्प जला के खुशबू लगा के मैथमेटिक्स बनाने, आज मैथमेटिक्स से लड़ना है मम्मी। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करना है। मैं कुछ ज्यादा बोल दिया आपको, एकदम नहा धो करके फ्रेश होके तैयार होके आज क्या पढ़ना है भाई, आज सोचा कुछ मैथ पढ़ लूं। यहां से साफ करो, पहले मैथमेटिक्स को ठीक करो, पहले ब्रेन को बताओ। समझ, हम गलती क्या करते हैं, हम हाव भाव पूरा रखते हैं कि मुझे आईएएस करना है और पूरे मोहल्ले में खुशखबरी सुना देते हैं और हमारा चपरासी तक में नहीं होता है, पता है। तो आपको क्या करना है, ब्रेन के पैटर्न को चेंज करना है। सबसे पहले पैटर्न कैसे चेंज होगा, अपने आप को मैसेज दो। तुम जो बोलते हो उसका इंपैक्ट तुम पे पड़ता है। तुम जो भी बोलते हो उसका इंपैक्ट। एक चीज बताओ, एक ही परिवार में एक व्यक्ति को बैगन पसंद नहीं है, एक व्यक्ति को टमाटर पसंद नहीं है, एक को प्याज पसंद नहीं है, एक को आलू पसंद नहीं है, और एक ही माँ बाप का चारों बच्चा है। कैसे हुआ, क्योंकि उसने जब पहली बार उसको आलू दिया गया तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में उसने बोला अच्छा नहीं लग रहा। अब जैसे ये बात बोला, समझ लो बहुत ही रिमार्केबल है। बचपन में चाहे वो 6 साल का रहा हो या 12 साल का रहा हो या 32 साल का रहा हो, जैसे देखा उसने, उसके दिमाग को एक ऑर्डर चला गया। या तो कोई चीज तुम देख रहे हो जिलेबी, तो क्या कुछ फीलिंग आती है ना, आज नहीं तो कल इसको खाना है, या मजा आ रहा है यार जिलेबी खाया जाएगा। तो आप जो भी चीज देखते हो ना, उसकी कुछ ना कुछ फीलिंग आपके अंदर आती है। आप किसी भी स्टूडेंट को देखते हो, लड़के को देखते हो, आपके दिमाग में आता है इससे दोस्ती करना है या नहीं, दिमाग पहले ऑर्डर देता है। ठीक है, जैसे आप कोई खाना देखते हो तो आपको पता चल जाता है ये वाला तो मेरे पसंद का है, अंदर ऑर्डर दे रहा है। इधर गुलाब जामुन है, समोसा है और क्या कहते हैं पनीर है, डोसा है, तो तुम्हारे दिमाग ने कहा डोसा वाला तो मेरा है, सबसे पहले डोसा खाऊंगी शादी में। किसी के दिमाग ने कहा सबसे पहले चाट खाएंगे। ये कौन कहता है, वो दिमाग कहता है। आपने दिमाग को धीरे से ऑर्डर दे दिया कि मुझे तो आलू पसंद नहीं। अब एडिसन साहब हैं जो बल्ब के आविष्कार किए, 10,000 बार असफल हुए। आइंस्टीन है, स्कूल से निकाल दिया गया। उन सब लोगों ने दिमाग के पैटर्न को ही चेंज कर दिया और बेस्ट हो गए। अब हम लोग थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्शन करने वाले हैं। ये चीजें तो मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि कैसे आप सफल हो पाओगे। आपको जो चीजें जो आपकी जिंदगी में बाधा है आगे बढ़ने के लिए, और आपके दिमाग में अच्छा बन के बैठा हुआ है, कोई लड़का या कोई लड़की, उसको निकालना है। कोई खाना, कोई सब्जेक्ट बुरा बन करके बैठा हुआ है, उसको क्या करना है, निकालना है। बहुत आसान है। उसके बारे में, अच्छी चीज के बारे में जो बुरा इमेज बना हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स मुश्किल है, उसकी इमेज अच्छी बनानी। और जिस बुरी चीज की इमेज ज्यादा बनी हुई है, उसकी इमेज को क्या करना है, कम करना है। अरे वो दोस्त फलाना कुछ कोई काम नहीं देता है, ऐसे बोलना है, कोई काम नहीं देता अपने दिमाग को। ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, और ये सब 2-3 साल में टूट जाती है। पता नहीं पूरी जिंदगी में कितने दोस्त मिलते हैं। काम आता है आपका पोस्ट अगर आप कुछ करते हो। ये बात समझ में आई, पैटर्न कैसे चेंज करना है, और चेंज हो जाएगा। जो चीज तुमको पसंद नहीं है ना, अगर तुम्हें टमाटर पसंद नहीं है, बैगन, अगर तुम ऐसे बोलो तो ये तुम्हारे पैटर्न को चेंज कर देगा। फिर तुम बोलोगे ना बैगन तो बहुत अच्छी सब्जी है, मैं तो खाऊंगी, और बैगन को फील करो, अरे धुआं निकल रहा है, बड़ा फीलिंग आ रही है। उसके बाद देखो खा के, ये सच है, ये मजाक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप डिग्री कॉलेज में जाओ, आप सब 12 में हो, 11-12 में हो,
तो आप में से कितने लोग, देखो आपका मतलब 3 तरह का कोर्स है वहां पे, ये आपको पता है। बीए करना है, बीकॉम करना है और बीएससी करना है, पता है ना ये चीजें। तो आप बीए करोगे, बीए करने के बाद अलग अलग है बहुत ज्यादा, कोई एरिया जिंदगी में खराब अच्छा नहीं होता, इस चीज को अच्छे से समझ लो। आपको जो इंटरेस्ट है उसमें एडमिशन लेना है, बीए या बीएससी या बीकॉम, जिसमें आप अच्छे हो। मैंने बता दिया पैटर्न, तो आपने दिमाग में रख लिया बीएससी बहुत अच्छी चीज है, अब ये वाला अच्छा करके निकल गया। तो आपको बीए बीएससी बीकॉम में से जो भी आपके डिग्री कॉलेज में यहाँ पे अवेलेबल है, और तीनों सब्जेक्ट को पढ़ करके आप तीनों में बहुत आगे निकल सकते हो, बशर्ते कि आप अपनी इच्छा से काम करोगे, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग काम करोगे। आप बीए करने के बाद भी, अब बीए में आपको मेनली 3 सब्जेक्ट रखते हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट आप हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी है, हिंदी, इंग्लिश। उसी तरह आप साइंस में 3 सब्जेक्ट, एक बायो वाला आप जानते हैं, एक पीसीएम और एक पीसीबी। पीसीएम वाले कौन कौन है, हाथ उठाइए। पीसीबी वाले आप लोग आर्ट्स वाले हो, वेरी गुड। तो एक बात अच्छे से समझना है कि 10+2 अगर आपने साइंस से भी किया है और 10+2 अगर आपने कॉमर्स से भी किया है, आर्ट्स वाले की बात नहीं कर रहा हूं, आर्ट्स वाले के लिए तो एक ही स्पेस है, आर्ट्स में जाना है तो भी आप आर्ट्स में एडमिशन ले सकते हो। और ये बात अच्छी तरह से जान लो कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ के आप महान नहीं बनते, महानता आपके अंदर होती है। यू आर द ग्रेट। सब्जेक्ट का स्कोप नहीं होता, स्कोप आपका होता है। जैसे आप ये देखिएगा ना, साइंस से बीएससी करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बीए करके नौकरी ले लेते हैं, होता है कि नहीं, सुना है कि नहीं सुना है? तो ये जरूरी नहीं है, कभी भी आप कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी स्ट्रीम चुनते हैं उसमें अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखिए। ये मत समझिए कि बीकॉम कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा स्कोप है। और ये है, हर सब्जेक्ट का अपना पॉजिटिव है। और जैसे मान लिया कि आप बायोलॉजी लिए हैं तो आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लिया है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, और आपने कॉमर्स लिया है तो आप सीए और सीएस कर सकते हो। इतनी बात तो समझ रहे हो? सीए और सीएस का नाम सुना है आप लोगों ने? चार्टर अकाउंटेंट एंड चार्टर और कंपनी सेक्रेटरी। और इसके बावजूद आप सभी लोग, चाहे वो आईकम या आईएससी इनको बोलते हैं, पता है आपको? इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, आईए, आईएससी, आईकॉम, ठीक है? 10+2 इन कॉमर्स, 10+2 इन मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, और 10+2 इन आर्ट्स। आप तीनों कैटेगरी के लोग सारे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो जो बहुत ज्यादा कॉमन है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीटी, बीएड और आईएएस, पीसीएस। आईएएस, पीसीएस की तैयारी के लिए कोई एक सब्जेक्ट निर्धारित नहीं है। मेरी बात समझ में आया? फिर आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। और आपका अगर कोई सवाल है तो एक तो यह कि सवाल पूछिए। थोड़ा सा मैं ब्रीफली मैं चाहता हूं कि किसके बारे में बताऊं, आईएएस के बारे में बताऊं? आईएएस के बारे में जानने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं? आईएएस के बारे में बताया मैम? सिर्फ इतने। बैंकिंग, रेलवे के बारे में, पुलिस के बारे में, ग्रुप सी के बारे में, एसएससी, टीईटी, आवारा बनने के बारे में, वो भी तो कुछ तो बनोगे। बताओ क्या बनोगे? अब मैं थोड़ा ब्रीफली बताता हूं। क्या पटना वाले में? हाँ, अच्छा अच्छा। देखिए, सुपर 30 का वहां पे टेस्ट होता है। सुपर 30 एक कोचिंग है पटना में, जिसमें 30 के 30 बच्चे आईआईटी क्वालिफाई कर जाते हैं, और उसमें आपका अपियरिंग मतलब टेस्ट है उसका। और टेस्ट में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो आईआईटी के सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री।
उस टेस्ट को क्वालिफाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको फ्री में एकोमोडेशन है वहाँ पे, और फ्री में रहना है, खाना पीना है, और आईआईटी की तैयारी है। लेकिन जनरली उस टेस्ट को वही पास कर पाते हैं जो आईआईटी क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ 30 है, वो सारे क्वालिफाई होते हैं। भारतवर्ष में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें वो तीनों सब्जेक्ट होते हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद वहाँ आपके सारे रहने खाने का इंतजाम होता है पटना में, और आपकी तैयारी होती है। ऐसी ही सिर्फ सुपर 30 नहीं बल्कि आईएएस की भी कंपटीशन की तैयारी है जो दिल्ली में होता है। कई आयोग है, जैसे एसएससी कराती है, एससी कराती है, जैसे माइनॉरिटीज कराते हैं, ओबीसी के लिए होता है और जनरल के लिए भी होता है। बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे स्कॉलरशिप वाले फॉर्म निकलते हैं जिसमें ये आपको ध्यान देना पड़ता है। समाज कल्याण विभाग है या बहुत सारे विभाग से आईएएस की तैयारी के लिए इन द सेम वे आपको एक जीएस का पेपर होता है, उस पेपर का कुछ निबंध का भी पेपर होता है, उसको क्वालिफाई करते हैं। तो आपको फ्री में ये तैयारी कराने के लिए फ्री में दिल्ली में रहने का, खाने पीने का इंतजाम करके आपकी तैयारी होती है आईएएस के लिए भी। तो दोनों है, लेकिन सवाल यह है कि एक बेसिक लेवल पे आप कैसे आओगे, ये भी तो है असल। तो बेसिक लेवल पे तैयारी के लिए मैं आपको बताऊं, मैं खुद खास तौर से, आप लोग इधर सुनिए, सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी जो भी आप करना चाह रहे हो, पुलिस मैं सुनाता हूं नाम, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी, बीएड, टीईटी, आईएएस, पीसीएस, दरोगा, ये सारे, रेलवे, बैंकिंग, सारे कंपटीशन की तैयारी मैं फ्री में कराता हूं, समझ रहे हैं? और हाँ, बजाइए जोर से, इतना हल्का। तो एक चैनल है, मेरा नाम जानते हैं आप? अरे मेरा नाम आप लोग लिख लीजिए, आपके पास डॉक्टर अफरोज इकबाल, डॉक्टर अफरोज इकबाल। मैंने यहाँ बोर्ड में, अच्छा है नहीं ना, एक थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं ना, यहाँ पे आप वो ला दीजिए, मैं लिख देता हूँ छोटा सा। आप जो है उस चैनल से जुड़िए। मेरा बहुत सारा कॉम्पिटिटिव ग्रुप है, तैयारी कराने का कॉम्पिटिटिव ग्रुप है। यस, जितने भी कंपटीशन का हमने नाम लिया यहाँ पे, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी, बीएड, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अब पुलिस वगैरह, दरोगा, ठीक है, इन सारे के लिए कॉमन क्या है? बेसिक जीएस। कौन बना है करोड़पति में भी, ठीक है? तो जीएस में तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। जीके जीएस, अब जीके जीएस में बहुत बेसिक लेवल पे बेहतरीन तरीके से मैं गाइड करता हूं। एनसीईआरटी बेस्ड जनरल स्टडीज, और जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज। जीएस बोलते हैं थोड़ा अच्छा शब्द है। अब जैसे कंपाउंडर, डॉक्टर, चीज एक के है लेकिन पैकेट अलग है, समझ रहे आपको? अब आइसक्रीम 10 रुपए वाला, एक डिब्बा वाला होता है 200 रुपए वाला, है तो आइसक्रीम ही ना। तो उसी तरह जीके और जीएस, बढ़िया से जीएस होता है हाई लेवल पे, जीके होता है बच्चों के लिए। पहला कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री, इस टाइप का हो गया जीके, और उसको विस्तृत रूप में पढ़ते हैं तो वो आ गया जीएस, समझ रहे हैं? अब डॉक्टर विस्तृत रूप में मेडिकल की पढ़ाई करता है, कंपाउंडर, तो इसलिए उसको कंपाउंडर बोलते हैं। तो जीके जीएस एक ही चीज है, बस क्वालिटी का फर्क है, समझ रहे हैं? अब टीचर, तो टीचर सब है, प्राइमरी टीचर भी टीचर है, जीएससी का टीचर भी टीचर है, प्रोफेसर भी टीचर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम भी टीचर थे। टीचर में फर्क है ना। तो उसी तरह जीके बेसिक लेवल पे जीके हो गया। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और उत्तराखंड की राजधानी, ये जीके हल्का वाला। अब पूछ देंगे देहरादून के बारे में थोड़ा बताइए 5 लाइन में, तो ये हो जाएगा जीएस, है जीके ही, थोड़ा बोला जाता है उसको। अब खेल समझ में आया? एक्सटेंसिव होता है जीएस थोड़ा। तो जीएस आपका इतना बेहतरीन हो कि बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी बेस्ड हो। एनसीईआरटी उसका आधार होता है। आपने सुना भी होगा
बहुत सारे आईएएस का इंटरव्यू देखा होगा। एनसीईआरटी पढ़ना होता है 6 to 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, तब जाकर आपका स्ट्रांग होता है बेसिक लेवल। ठीक है, अब आपका कोई सवाल है, आप भी सवाल करो और शर्माओ बिल्कुल नहीं। आप क्या बनना चाहते हो आप में से कोई? हाँ, जैसे ये आप बता रहे हैं BSc के बाद नहीं, ये सब इंटर के बाद, बल्कि जो लोग 9th 10th में हैं, अब एक चीज बताओ, 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है, ये तो 6 क्लास की है ना, पढ़ना तो था 6 में ही, लेकिन आप 12th के बाद या 11th से, अगर कोई बच्चा 11th 10th किया है तो मैं कहूंगा 11th से ही तैयारी करे, ताकि उसका बढ़िया से उसी वक्त जीएस मजबूत हो जाए। आपने जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 में 12 में पढ़ा है वही को अच्छे से पढ़ना है। अब तक तो मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे थे, अब टैलेंट के लिए पढ़ना है। अब समझ में आ रही बात? ज्योग्राफी पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े हो ना, सब्जेक्ट होगा ना कुछ। तुम्हारा क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बताओ क्या है, खड़े हो, क्या क्या सब्जेक्ट है अभी हम बताते हैं। हाँ इधर, हाँ, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश। बैठिए। अब हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी इंग्लिश है, तो हिस्ट्री में जो आपने पढ़ा है ना 12th तक, वही सफिशियंट है, उसी में से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसको आपने सिर्फ रटा है एग्जाम के लिए, उसको आपने सिर्फ एग्जाम के लिए रटा है, तो आपने पढ़ा 7th क्लास में, भूल गए। अब कोई लड़ाई हुई, मान लीजिए कि पानीपत की पहली लड़ाई, तो किसके किसके बीच में हुई, कब हुई? ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो यहां पे ओरिजिनल वाला पढ़ना है। अब खेल समझ में आया? अब पढ़ रहे थे भूलने के लिए, अब कैसा पढ़ना है? पहले पढ़ रहे थे एग्जाम में लिखने के लिए 6 में, 7th में, 8 में, 9 में, 10 में, अब पढ़ना है पूरे को याद करने के लिए, क्योंकि वही सब मिल करके बनेगा आपका मजबूत आधार, कॉन्सेप्ट आपका। क्योंकि उस समय पढ़े, भूल गए, खेल खत्म, 6 से 7 चले आए, उधर 0। अगर 6 से 7 आए या 9 से 10th आ गए, तुम अभी 12 में हो, 9th क्लास का हिस्ट्री पूछा जाए तो क्या हाल होगा, समझ रहे हो? लेकिन 12 तो उससे बड़ा है ना। तो उन सारी चीजों को जो आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा, चाहे फिजिक्स हो, नीट भी तो उसी पे है बेस्ट, नीट करना है, चाहे आपको आईआईटी करना है, वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। तो वो चीजें हैं, समझ में आया मेरी बात? और कोई सवाल, किसी का सवाल हो तो जल्दी जल्दी बताइए हमको। आप ना इसको लिख लीजिएगा, डॉक्टर अफरोज इकबाल। आप ना मोबाइल नंबर भी लिख लीजिएगा, 9997922069। अपना YouTube चैनल है, उसका नाम है डॉक्टर अफरोज इकबाल। ठीक है, आप उसमें जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें बहुत सारे कैरियर काउंसलिंग के वीडियो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर से ग्रुप में जुड़ना है, अब बहुत सारे ग्रुप हैं। तो अब अभी हमारा सेशन खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास 15 मिनट है। अब आपके क्या क्या सवाल हैं, क्या बनना चाह रहे हो? खड़े हो जाओ। बनना क्या है? आप सबको खड़ा कराएंगे। हाँ बताइए। वकील बनना है, तो वकील बनना है, मुंह में आया बोल दिया, या कुछ करना है आगे? पहले से सोचा है? भैया ने बताया था। कहाँ से सोचा, क्या चाचा ने क्या रखा है? प्लानिंग कैसे है, कैसे बनोगे, कुछ सोचा है? चाचा ने पहले ही वो दे रखी किताबें, और वो क्या करोगे आगे? अरे मैं बस स्टैंड पे आया, दिल्ली जाऊंगा। कैसे जाओगे? टिकट लिए होगे, पता होगा किधर जा रही है बस। तो सीधे वकील बनना है तो कुछ तो प्लानिंग होगी, नहीं तो पूछो ना फिर। भैया ने बोल दिया वकील बनना है, चले जाओगे, कैसे होगा? कैसे होगा बताओ? पढ़ाई करनी पड़ेगी इसके लिए। अरे हर चीज करने के लिए पढ़ाई पढ़नी पड़ती, कुछ भी किताब उठाओगे पढ़ने लगोगे,
इसीलिए मैं आया हूं, समझ में आ रहा बात? किस लिए आया हूं मैं? ताकि तुम्हें बताऊं कि तुम हो कहां पे और जाना कहां है। तो एलएलबी करना होगा आपको, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है? एलएलबी करना होगा, एलएलबी में एडमिशन लेना होगा। बैठ जाइए, वेरी गुड। अब आप बताइए आप क्या करना चाह रहे हो, आप बताओ। हाँ आप बताओ, खड़े हो जाओ, कोई नहीं। आप हाँ इधर इधर आओ, खड़े हो जाओ ना बेटा। हाँ तो इधर बताओ, हाँ बताओ, इधर इधर घूम के बताओ क्या बनना चाह रहे हो? बीएससी नर्सिंग करना बीएससी, बीएससी क्यों करना है? सर इधर कुछ करना है। इधर घूमो ना, इधर करने का कोई पर्पस है ना जिंदगी में, कुछ करना है। मैंने कहा मुझे बस पकड़ना है, अरे बस पकड़ के कहाँ जाओगे? तो ये बीए बीएससी बीकॉम ना अलग अलग लाल हरा पीला रंग का बस है। एक लाइन में हरा चल रहा है, आप जाओगे जब दिल्ली तो ब्लू लाइन बस होती है, सुना है नाम, सुना है कि नहीं? एक होता है ग्रीन लाइन, एक होता है रेड लाइन, सबकी अलग अलग कीमत है, अलग अलग एरिया में जाती है। तो वो तीनों अलग अलग लाइन है, लेकिन कहीं जाओगे ना तो बीएससी कहीं नहीं जाती, बीएससी लाइन है लेकिन पहुंचना कहाँ है, इसीलिए मैं आया हूं। अब समझ में आया? और जब तक ये नहीं पता चला तब तक समझो तुम अंधकार में हो, ठीक है? बैठ जाओ, स्मार्ट बॉय, खड़े हो जाओ, इधर इधर देख, इधर इधर, हाँ इधर घूमो, हाँ बताओ क्या बनना चाह रहे हो? आर्मी में। आर्मी में, थोड़ा ताली बजाइए। क्या नाम है तुम्हारा? कमलपाल। कमलकांत आर्मी में जाना चाह रहे हो? आर्मी के लिए मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना यहाँ पे, और इस नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको आप देख लीजिएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तैयारी करा देंगे हम बेसिक लेवल पे अच्छी, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। इसको पता है कि आर्मी बनना है। और कौन है ये? खड़े हो जाओ, हाँ इधर घूमो, बताओ क्या बनना चाहती हो? क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी शाही। शिवानी, क्या बनना चाहती हो? मैं मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं ना, ग्रुप सी की तैयारी। बहुत बेहतरीन, शिवानी के लिए थोड़ा ताली बजाइए, ठीक है? शिवानी ग्रुप सी की तैयारी करना चाहती है और बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी वही है, एक आपको जीके मजबूत करना होगा आप उसके लिए। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर आपको कंटेंट अवेलेबल है, हर जगह पढ़ना है, कोचिंग जाना भी फैशन हो गया है। कोचिंग जाने की जरूरत तब होगी तब जाना, जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चीज मिल रहा है, बिना काम का 4 घंटा क्यों बर्बाद करना आने जाने में? तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है? हमने साइंस ले ली की, तो उसमें तो बीए मतलब जो आप अगर आप साइंस ले रखे हो तो कोई सर पे हथौड़ा नहीं रखा है कि बीएससी ही करो, समझ रहे हो? अरे एक चीज अच्छे से समझ लो, सबसे पहले ये गलत फहमी आप लोग निकाल दो कि साइंस करके कुछ बड़ा कर जाओगे। वो आपका इंटरेस्ट है। अगर तुम बीएससी में ज्यादा टाइम लगाओगे तो ग्रुप सी में नहीं दे पाओगे। असल चीज कंपटीशन है ना। पीपल आर नॉट गोइंग टू आस्क यू के आर यू बीएससी और बीए, जस्ट वांट टू नो हु आर यू, हैव यू क्वालिफाइड। कोई भी चीज कंपटीशन क्वालिफाई किया नहीं कि दुनिया ये जानना चाह रही, यही जानना चाह रही ना, बीएससी बीकॉम नहीं जानना चाह रही। अगर तुम ग्रुप सी करना चाह रहे हो तो सिंपली बीए करो, उसकी ताकत वहां लगाओ। हम पूरी ताकत वहां क्यों लगाए, समझ पा रहे हो? बैठ जाओ, एक अच्छे तरीके से मैं समझाता हूं। मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली हम अपनी गाड़ी वैगन से भी जा सकते हैं और BMW खरीद के भी जा सकते हैं, लेकिन हमने मम्मी पापा को बोला मैं BMW के पे ही जाऊंगा। मकसद BMW था या दिल्ली? दिल्ली था ना। मकसद क्या था? दिल्ली पहुंचना। तो आपको दिल्ली पहुंचना। अब स्मार्ट बॉय खड़े हो जाओ। हाँ, तुमको क्या करना है? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्लास में बहुत स्मार्ट बड़बड़ करते रहते हैं, जीवन में आगे आलू प्याज बेचते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए मैं आता हूँ कि काउंसलिंग हो जाए। बताइए आगे क्या करना है, क्या नाम है? सर तुम। और अगर किसी को ये चैलेंज लेना है कि हम दे रहे हैं आप सबको कि आपको कुछ बन के दिखाना है, ठीक है? अगर इतनी ताकत है तो आज अपना डेट लिख लो और 5 साल बाद कुछ बन के मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा इस चैनल पे तो जरूर, ठीक है? तो यहाँ पे ज्यादा अपना हीरो बनने की जरूरत से बेहतर है कि 5 साल का चैलेंज ले। अब मैं चैलेंज दे रहा हूं, तुम में से कौन है जो इस चैलेंज को पूरा कर रहा है? आज की तारीख लिख लेना और 5 साल बाद हमको अपना चेहरा दिखाना कि मैं कुछ बन गया हूं।
बताओ नाम क्या है? सर अतुल। है अतुल। अतुल, क्या बनोगे? क्या करना है? सर बाहर जाना। है सर बाहर। बाहर कहाँ? कनाडा। वेरी गुड। क्या करोगे कनाडा जाके? ड्राइवर। सर ड्राइवर बनोगे। वेरी गुड, अतुल ड्राइवर बनना चाह रहा है। ताली बजाओ। बहुत बेहतरीन। देखो बैठ जाओ। देखो कुछ भी बनना बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बुरा वो है कि कुछ सोचा ही नहीं है। बनना कुछ भी बुरा नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे स्वीपर बनना है, भाई उसका शौक है, ठीक है, लेकिन एक आदमी बोल रहा मैंने अभी सोचा नहीं है, तो तू कर क्या रही है? एक चीज बताओ, मैं किराना के दुकान में जा रहा हूं डेली सामान खरीदने, अब मैंने सोचा नहीं है क्या लूं। ये एजुकेशन में ही तुम आ रहे हो डेली, ये इंडस्ट्री है किस चीज की? शिक्षा की। यही नहीं पता है तो बाहर में क्या पता चलेगा? यही तो वो बात होगी कि तुम्हें बनना क्या है। समझ पा रहे हो? और कौन है स्मार्ट? हाँ इधर से। अरे यहाँ तो बड़े, खड़ी हो जाओ। नहीं खड़े हो, बताओ क्या बनना है। हाँ इधर 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 घूमो। क्या नाम है? पकड़ो। अनीशा। अनीशा, क्या बनना चाह रही हो? फैशन डिजाइन। हाँ फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन, बहुत बेहतरीन। ताली बजा दीजिए अनीशा के लिए। बहुत हाँ बताओ क्या बनना चाह रही हो? मुझे ना बैंक मैनेजर बनना है। बैंक मैनेजर, ताली, वेरी गुड। क्या नाम है? आरुषि थापा। पकड़ो। हाँ बोलो। आरुषि थापा। बोलो ना, क्या पूछ रही हो? सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने पीसीएम ले रखी है ना, तो मैं बैंकिंग का कर सकती हूँ? कैसे करूंगी आगे 12th के बाद? देखिए आरुषि कितनी समझदार है, इसके क्वेश्चन के लिए थोड़ा ताली बजाइए। बैठिए। आरुषि कह रही है कि मैंने पीसीएम ले रखा है, बैंकिंग में जाना है, मैं आगे कैसे क्या करूं? ठीक है, देखो अल्लाह हंगामा नहीं करो। आरुषि बहुत अच्छा सवाल कर रही है। देखो तुम्हारा मकसद पीसीएम से बीएससी नहीं है, तुम तो अपने आप को बैंक मैनेजर देखना चाह रहे हो ना, या पीसीएम देखना चाह रहे हो? बैंक मैनेजर तो हमें शॉर्टेस्ट रास्ता लेना है। अच्छा दिल्ली का टिकट एक बस से 1000 रुपया है और एक बस से 5000 रुपया है, ट्रेन से 100। और ट्रेन से 100 रुपया, लेकिन आरामदेह है 1000 वाला भी, और एक 5000 है कि 20,000 भी है। तो हमें कौन से वाले में जाना चाहिए? जो सबसे आरामदेह हो और सस्ते हो। क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो अपनी एनर्जी पीसीएम में क्यों बर्बाद करनी है? वो एनर्जी बैंक मैनेजर में लगा दो। अब समझ में आ रही बात? सिंपल बीए करो अगर बैंक मैनेजर बनना चाह रहे हो तो, और सारे कंपटीशन की तैयारी पे फोकस करो। देखिए ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि वो बनना क्या चाह रही है। बीकॉम भी कर सकती है, पर जितने देर में, वो तो बीए वाले भी बैंक में जा सकते हैं ना, वो तो बीए बीएससी बीकॉम से तो मतलब नहीं है। असल तो कंपटीशन से जीएस पढ़ना पड़ेगा, इनको जीएस पढ़ना पड़ेगा, मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए बैचलर बीए कर ले। सिंपल बीए करोगे तो तुम्हारी एनर्जी वैसी ही है। 1000 का टिकट 5000 खर्च कर रहे हो, तो 4000 रहेगा तो कहाँ कितना खर्च करोगे? क्या क्या करोगे? तो आप सिंपली बीए करो और बैंक मैनेजर की तैयारी करो। जीके बेसिक कोर्स हमारे यहाँ से कर लो। ये वीडियो आपकी रहेगी। इस वीडियो में सारे कोर्स हम डाल देंगे, बुक भी डाल देंगे, आईएएस पीसीएस ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, टीईटी वगैरह के जो भी कंपटीशन का है, और ग्रुप के भी लिंक होंगे। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा और आप चैनल को देख लीजिएगा। और कोई है? अरे जी बहुत अच्छा सवाल था आपका आरुषि। नेक्स्ट। उठ जाइए, कोई नहीं, चल मांगे मत। बताइए आप क्या बनना चाहती हो? क्या नाम है? रिया ढोंडिया। ये आप क्या बनना चाहती हो? मैं बीपीटी करना चाहती हूँ। बीपीटी। रिया बीपीटी करना चाह रही है। बीपीटी क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें डॉक्टर की तैयारी करवाते हैं। डॉक्टर की तैयारी करवाता है? अच्छा, वो डॉक्टर का ही कोई विकल्प है। तो रिया के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए। बहुत बेहतरीन। आप खड़े हो जाइए। आप क्या बनना चाह रहे हो? बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है? निकिता। निकिता के लिए ताली बजाओ। आगे वाले को भी देखो। हाँ तुम खड़े हो जाओ। तुम क्या बनना चाह रही हो? बीएससी नर्सिंग। क्या नाम है? सरस्वती। बीएससी नर्सिंग सरस्वती के लिए भी ताली बजाइए। बहुत बेहतरीन। सबसे बड़ी चीज यह है कि आपका एक सपना होना चाहिए। आप, अरे यहाँ भी है, आगे वाले से भी पूछना है। हाँ बताओ क्या नाम है? अंकिता। पकड़ो इसको। क्या बनना चाह रहे हो?
सर मुझे ना मतलब एसएससी सीजीएल का पेपर वो करना है। वेरी गुड। एसएससी सीजीएल की तैयारी करेंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। वो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक कोर्स जीके का कंप्लीट कर लीजिएगा आप सब लोग, वो कंपलसरी है। और बस पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तैयारी बीएससी नहीं करना मतलब? साथ में ऑप्शनल है बीए कीजिए आप, ठीक है। जब आप बीएससी में एनर्जी लगा देंगे तो फिर कैसे होगा। एक दो बच्चे आगे से भी स्मार्ट बॉय, हाँ बताओ। स्मार्ट बॉय बाहर विदेश जाना चाहते हैं। क्या कहाँ? बाहर विदेश, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे, ताली बजाइए। टेक्निकल काम सीखते हैं। टेक्निकल सीख के जाएंगे, दोबारा ताली, टेक्निकल सीखेंगे ही। और तुम बताओ। 5-7 मिनट रुक जाइए मैम, सब आगे बच्चे से बात नहीं किया। हाँ नाम बताओ। आरुषि कृषाली। हाँ आरुषि कृषाली। आरुषि कृषाली। क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर। टीचर दो तरह का होता है, मैं अक्सर बोलता हूँ फटीचर और टीचर। तो क्या बनना चाह रहे हो, फटीचर या टीचर? टीचर। तो तन के बोलो ना, टीचर बोलो। हाँ तो टीचर में एक होता है प्रोफेसर, जो बनना आसान है, जैसे मैं बन गया। और टीचर में बहुत, जितना छोटा बनोगे उतनी मेहनत है। आप नेट की तैयारी करोगे, ठीक है, ग्रुप से जुड़ जाओगे। बहुत ताली बजाओ आरुषि के लिए। आरुषि टीचर बनना चाह रही, फटीचर नहीं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट, क्या बात है। क्या नाम है? क्या नाम है? काजल नेगी। हाँ? काजल नेगी। काजल नेगी। डेटा साइंटिस्ट आज का सबसे कॉन्टेम्पररी स्कोप है, काफी स्कोप है इसमें, और बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक, आपको जरूर बनेंगे आप। हाँ तुम बताओ, तुम्हारा नाम? अलीशा। है? अलीशा। अलीशा। क्या बनोगी? बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करेंगी। अलीशा के लिए ताली। रुक जाओ, इधर, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर अरे हो जाओ। अभी तो ये फ्रंट, इन सबसे थोड़ा पूछ लेते हैं 5-7 मिनट और। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। हाँ बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? पकड़ो इसको। क्या बनना चाहती हो? ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना। किस चीज का? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर। क्या नाम है? रितिका। रितिका, वेरी गुड। बहुत बेहतरीन। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करेंगे आप। खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो। हाँ बताओ, शर्माना नहीं है। हाँ क्या नाम है? सीए। क्या नाम है? सृष्टि। सृष्टि। क्या बनोगे? सीए। सीए करोगी? सृष्टि के लिए ताली बजाओ। सीए करना है तो बीकॉम करना है, और या तो फाउंडेशन कोर्स कर लोगे और सीए में रजिस्ट्रेशन करा के क्वालिफाई करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन। सृष्टि। तुम्हारा नाम? अरविंदर सैनी। अरविंदर सैनी। आप क्या बनोगी? हॉस्टेस का कोर्स करना है। किसका? एयर हॉस्टेस का। एयर होस्टेस। इनके लिए ताली बजाइए। एयर होस्टेस का कोर्स करना, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पूछना था जैसे हाँ पूछिए। एयर हॉस्टेस का कोर्स करना है तो उसके लिए आगे मतलब कॉलेज में वो करना जरूरी है? देखिए, बीए ग्रेजुएशन, बीए बीएससी बीकॉम तो करना जरूरी है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन है कुछ बड़ा करने के लिए जिंदगी में, ग्रेजुएट होना। तो ग्रेजुएशन तो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, नाम क्या है? सुनीता। आर्मी करना है? क्या करना है? आर्मी। 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 आर्मी ना, आर्मी में जाएगी, बहुत बेहतरीन। आर्मी के लिए आप जीके की तैयारी कीजिए। मेरे पास सेट है पूरा आर्मी के लिए, ठीक है। और कौन? पुलिस वगैरह में आप खड़े हो जाओ। आलिया कौन है? आलिया बताओ, क्या बनना चाह रही हो? सर टीचर। टीचर, वेरी गुड। तो कौन, कैसा टीचर? प्रोफेसर या जीआईसी का टीचर या प्राइमरी टीचर? कैसा टीचर बनना चाहते हो? तो जीआईसी क्यों आया तेरे मन में? इतना छोटा क्यों सोच रहे हो? फिर छोटा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, काम कोई खराब नहीं है, तो सोचना ही है। पैसा लग रहा है क्या प्रोफेसर बनने में? 1 रुपया खर्च नहीं हुआ मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, मैं प्रोफेसर बन गया। और जीआईसी के टीचर बनेगी तो लाखों खर्च होगा। पहले बीएड, फिर टीईटी करो, समझ गए बात को?
तो बड़ा सोचना है, क्या करना है? बड़ा सोचो। तो एक के बाद प्रोफेसर का सोचो ना। यस सर। अब बताओ क्या बनोगी? एक प्रोफेसर। सब्जेक्ट पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस। ताली बजा दीजिए आलिया के लिए। कहाँ जा रहा है तुम्हारा? जबड़ाओ। हाँ दीपिका खड़ी हो, बताइए क्या क्या नाम है और क्या बनना चाहती हो? पकड़ो इसको। हाँ दीपिका गोसाई क्या बनना चाह रही है? बाहर जाना है मुझे। बाहर? कोई भगा रहा है? मतलब क्या करना है बाहर? जाना है। कनाडा ड्राइवर बनोगी? तो कनाडा मतलब क्या पहले से फिक्स है मैच? बिजनेस करना है। ताली बजाइए। बिजनेस करने। आप बताइए ना कि क्या काम करके जाइएगा वहाँ? आईलेट्स करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ आईलेट्स करनी होगी, उसके बाद वहाँ बिजनेस करेंगे आप जाके। तो बिजनेस करिएगा तो सबको भूलिएगा नहीं, ये सब आपके साथी हैं। मैडम को भी कनाडा बहुत लोग जा रहे हैं भाई, यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाले भी हैं। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ताली बजा दीजिए इनके लिए। और आप खड़े हो जाओ। आप बताओ, अगर तुम खड़े होकर के अपने बारे में बोल नहीं सकते हो, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, मैं क्या बन सकता हूँ, तुम सोच सकते हो क्या बनोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट। अकेले में सोचना तुम्हारा लेवल क्या हो सकता है। तो कम से कम इतना बोलने की हिम्मत करो। साइकोलॉजिस्ट। हाँ? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, वेरी गुड। ताली बजाइए। क्या नाम है आपका? हाँ? मनविंदर कौर। साइकोलॉजिस्ट बनेगी। तो अभी आप बीए करोगे, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी हिस्ट्री ले लेना, और उसके बाद एमए साइकोलॉजी से करना, ठीक है? आप बताओ। हाँ खड़े हो जाओ। कितना लंबा हो गया? प्रोफेसर। पकड़ो। क्या नाम है? मीरा। मीरा क्या बनना चाह रही हो? मैं वकील बनना चाहती हूँ। क्या? LLB की तैयारी। LLB की तैयारी करना चाह रही हो? बहुत बेहतरीन, तो आगे जज बन सकती हो। मीरा के लिए ताली तो बजा दो। और कोई? हाँ हाँ इसका इधर आओ, इधर। हाँ बताओ तुम क्या बनना चाह रहे हो, क्या नाम है? यहाँ आओ। दीपांशु। हाँ दीपांशु। दीपांशु क्या बनना चाह रहे हो? सर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। देखो दीपांशु, बहुत अच्छा है आपका एम। बिजनेसमैन बनने के लिए बीकॉम करो, MBA करो। वैसे 10+2 में क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट? सर मेरा उसमें क्या बोलते हैं आर्ट्स है। आर्ट्स है, कोई बात नहीं। BA कर लो, MBA करो, क्योंकि देखो बिजनेस तो तुम बिना पढ़े भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ के करोगे तो बेहतर होगा ना। अब MBA है, मैनेजमेंट, सारी चीजें तुम जानोगे, बिजनेस का क्या होता है, क्योंकि उसमें आपको स्कोप बहुत मिलेगा आगे।